हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो न्यू वीडियो आप लोगों को मिल रही है, इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th इंग्लिश है, लिटरेचर है, उसका जो पोएट्री सेक्शन है उसकी पहली पोएम हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने सिलेबस दिया था, एक सिलेबस वाली वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा जो लिटरेचर का जो सिलेबस है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पोएट्री सेक्शन है उसकी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आइए हम लोग चलते हैं, इस पोएम में देखेंगे क्या है आखिरकार, इस पोएम को लिखने का रीज़न क्या है। तो जैसा कि हमारे जो ये पोएट हैं, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। इसको कंपोज किया है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ़ के कण, स्नो। आइए हम लोग चलते हैं और ये जो हमारी पोएम है इसमें देखेंगे, इसकी हिंदी जानेंगे कि क्या है इसमें। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर पोएम आ गई है, आइए हम लोग एक बार पढ़ते हैं इसको। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि समझ में आए। ओके, जैसे कि द वे अ क्रो लिखा हुआ है, द वे का मतलब होता है तरीका या प्रकार कह सकते हैं, या रास्ता भी होता है। एक क्रो एक कौवा, जिस प्रकार एक कौवे ने, सूक मतलब हिलाना, डाउन नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, हिलाकर नीचे मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बताया मैंने, बर्फ़ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है जो विषैला पौधा होता है, ठीक है, जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं। तो एक हेमलॉक के पेड़ से जिस प्रकार एक कौवे ने बर्फ़ के कण हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिराए। ओके, तो ये हमारे पोएट हैं इसके अंदर, ठीक है। इससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे मिली, गिवन मतलब मिली, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड मतलब एक परिवर्तनीय मनोदशा, इससे मेरे हृदय को एक परिवर्तनीय मनोदशा मिली। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो बचा हुआ, सम कुछ, पार्ट भाग था, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड र्यूड जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था, उसको उसने बचा लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर बर्फ़ के कण हिलाकर नीचे गिराए, उससे मेरे हृदय को एक परिवर्तनीय मनोदशा मिली, और जो मेरे एक दिन का, जो मेरा दिन खराब गया था, उसका जो भी बचा हुआ जो भाग था उसको उसने बचा लिया। ठीक है, तो पोएट कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार? किसी कारणवश पोएट का जो कवि हैं हमारे, उनका मूड अपसेट है और वो रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में एक हेमलॉक ट्री मिलता है, वो क्या करते हैं, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है कि काफ़ी सारी बर्फ़बारी हुई होती है। तो उसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है, वो क्या करता है, जब एक डाल को हिलाता है तो उससे क्या होता है कि जो बर्फ़ के कण होते हैं वो आकर पोएट के सर पर गिरते हैं। ठीक है, और उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, धूप से अगर घर आते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं, तो हम लोग अगर ताज़ा पानी या ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। तो उसी तरह से जो पोएट हैं उनका माइंड क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, जब माइंड उनका चेंज हो गया तो उससे जो अभी तक का जो क्या उनका जो दिन खराब निकला था, जो दिन उनका खराब हो गया था, वो अब क्या हो गया, इसके आगे वो काफ़ी अच्छा उनका दिन जाएगा, क्योंकि उनकी जो मनोदशा थी, जो अभी तक माइंड मेकअप था, वो यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी पोएम है, इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं, पोएट ने एक प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से एजुकेट करने की कोशिश की है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा दिन का, जैसे मान लीजिए हमारा माइंड अपसेट है और हम काफ़ी परेशान हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी घटना इवेंट हो जाए
कि जिससे हमारा मूड बदल जाए और मुझे काफ़ी खुशी हो, हम लोगों को काफ़ी खुशी हो, तो वही हमारे पोएट भी यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो एक बार आप फिर से इसको बैक में जाके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हमारी पोएम हमने आप लोगों को दी है, इस पोएम को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी पोएम है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल के। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इस पोएम को पढ़ के और फिर अगली पोएम में फिर आएंगे और कोई अच्छी सी जो हमारी सेकंड पोएम है उसको अच्छे से तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ओके, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वेरी वेरी थैंक्स।